सीधी तौर पर एक तानाशाही हमारे देश में चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो संभल में जब दंगा होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता का नाम, और हम इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता जाएंगे वहाँ दंगा भड़काएंगे। बरेली में आई लव मोहम्मद के विवाद में अब सियासी चिंगारी लग चुकी है। अखिलेश यादव के कुछ नेताओं ने बरेली तक दौड़ लगाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी का ये पूरा कुनबा बरेली जाने के लिए बेकरार था, क्योंकि अखिलेश यादव को बरेली की रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन सवाल ये है, जब बरेली में सब कुछ अंडर कंट्रोल में है तो उसमें सियासी चिंगारी डालने की जरूरत ही क्या है। बरेली में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें टेलीविजन के पर्दे पर दौड़ती, उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के 3 काफिले बरेली की ओर दौड़ते नजर आए, पूरे गाजे बाजे के साथ। गाजीपुर बॉर्डर से, जहां से बरेली है 277 किलोमीटर दूर, लखनऊ से, जहां से बरेली है 256 किलोमीटर दूर, और संभल से, जहां से बरेली है 127 किलोमीटर दूर। बरेली जो 26 सितंबर को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसा, लेकिन योगी राज में व्यवस्था के आगे मजहबी उन्मादियों के हौसलों ने दम तोड़ दिया। बरेली में आई लव मोहम्मद के विवाद में हुए लाठीचार्ज का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शनिवार 4 अक्टूबर को सपा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली के लिए जा रहा था। नेताओं को दिल्ली गाजियाबाद सीमा के यूपी गेट पर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान सपा सांसदों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। सपा नेताओं ने इसे भाजपा का डर करार दिया। 1 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रतिनिधिमंडल वहीं से वापस दिल्ली लौट गया। 4 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे सपा सांसद इकरा हसन और हरेंद्र मलिक के साथ सपा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से बरेली के लिए निकला। जैसे ही काफिला यूपी गेट पहुंचा, वहां मौजूद गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने रोक लिया। सपा सांसदों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। सांसद हरेंद्र मलिक की तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। उन्होंने इस सारे घटनाक्रम की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वहीं से फोन कर जानकारी दी। हरेंद्र मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश में आपातकाल लगा रखा है। पुलिस ने हमें यहां रोक लिया है और कह रही है कि वापस जाओ। अगर सरकार ने बरेली में प्रवेश निषेध किया है या वहां कोई धारा लगाई है तो प्रतिनिधिमंडल को वहां रोका जाए। यहीं क्यों रोका जा रहा है? क्या भाजपा सरकार ने विपक्षी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों के सड़क पर चलने पर भी रोक लगा दी है? उन्होंने इस दौरान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे जाम के लिए पुलिस कार्रवाई को दोषी ठहराया। उन्होंने पुलिस को हटाए हुए जबरन आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाम लिया। तो वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इकरा हसन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 15 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई और वहां के लोगों के साथ सरकार के इशारे पर पुलिस ने जो कृत्य किए उसे जानने के लिए जा रहा था। हम वहां सिर्फ सच्चाई जानने और लोगों का दुख दर्द बांटने जा रहे थे, माहौल खराब करने नहीं। लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकेंगे। देखिए, कितनी बार रोकेंगे? हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे इस सरकार के सामने। ये गैर संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार, और हम इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। ये 1 बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनने, उनकी हिमायत करने, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम वहाँ जरूर। इस सब के बाद इकरा हसन ने लद्दाख हो या बरेली या फिर संभल, हर जगह के हालात के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया और इसको सीधे तानाशाही कहते हुए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तक करार दिया। देखिए, मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ कि जहाँ भी कोई अपने अधिकारों की बात को एक मौजे तरीके से रखता है, वहाँ पर ये सरकार उनके साथ इसी तरह का बर्ताव कर रही है। उसमें लद्दाख भी है, उसमें बरेली भी है। हमें जहाँ जाने से रोका जा रहा था, संभल में जो हालात बनाए वो भी वहाँ की सत्ता के दबाव में वहाँ के प्रशासन ने बनाए हैं, और यही अब एक प्रोपेगेंडा बरेली में चल रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि या आम नागरिक को कहीं भी जाने से रोकने का कोई कानून नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई आदेश नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है
क्योंकि सीधी सीधी तौर पर एक तानाशाही हमारे देश में चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जब मन में आता है कोई फरमान जारी कर दिया जाता है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन हम टॉपिक को लद्दाख पे रखते हुए इस पे ज़्यादा बात करना चाहेंगे कि लद्दाखी लोगों का जो राइट टू प्रोटेस्ट है और उनकी जो डिमांड्स है, उसका जो उल्लंघन ये सरकार कर रही है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और ना काबिले बर्दाश्त है। और उसी के लिए उनकी इस सरकार की आंखें खोलने के लिए हम लोग सब और सरकार को आईना दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार एक समुदाय विशेष को जबरन निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान यूपी गेट पर करीब 1.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल वहीं से वापस दिल्ली लौट गया। गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब तस्वीर संभल की देखिए। ये वही संभल है जहां 24 नवंबर 2024 को हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोपी हैं और यही जियाउर रहमान बर्क बरेली की ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने जाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन बर्क को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सांसद बर्क के घर को योगी फोर्स ने छावनी में तब्दील कर दिया। उदास मन और बुझे हुए चेहरे से बर्क ने जो कहा वो आप भी सुनिए। कि जब बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सब कुछ चीज़ सामान्य है, वहाँ पे हालात ठीक है, जब कोई समस्या नहीं है तो फिर वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है। और हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ हालात का जायज़ा लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जा कर के लोगों को पीड़ित परिवार से मिल कर के एक सही रिपोर्ट बना सकें, जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में मदद मिल सके। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं का बरेली जाने के लिए दिल तड़प रहा है। बरेली जाकर ये नेता क्या करना चाहते थे? बतौर सपा नेता कथित तौर पर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, लेकिन सवाल है कौन से पीड़ित परिवार जिनके सदस्यों ने पत्थर बरसाए। अगला है घटना स्थल का निरीक्षण करना चाहते थे, लेकिन आखिर किस घटना स्थल का जहां पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गईं। फिर ये कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई की जांच करना चाहते थे, लेकिन किस पुलिस कार्रवाई की जांच करनी है जिसने बरेली में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। और फिर कहते हैं कि कथित प्रशासन पक्षपात की जांच करना चाहते थे, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन से पक्षपात की जांच करना चाहते थे जिसने बरेली को संभल नहीं बनने दिया। और फिर कहते हैं कि रिपोर्ट को अखिलेश यादव को सौंपना चाहते थे, लेकिन आखिर अखिलेश यादव उस रिपोर्ट का क्या करते। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता बरेली क्यों जाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का और शांति से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध। जब सरकार में थे तभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 700 दंगे कराए, और जब सरकार में नहीं है तो संभल में जब दंगा होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता का नाम, रामपुर में दंगा होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता का नाम, कानपुर में दंगा होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता का नाम, और जब बरेली में दंगा हुआ तो समाजवादी पार्टी का पूरे राजमंत्री तौकीर रजा का नाम शामिल होता है। इसलिए कहा जाता है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के नेता जाएंगे वहां दंगा भड़काएंगे। लिहाजा प्रदेश सरकार, प्रदेश का प्रशासन इस बात को चौकसी से इस बात पे नजर रखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के नेता जाकर कहीं शांति व्यवस्था को भंग न करने पाए। इस नाते समाजवादी पार्टी के दंगा भड़काऊ नेताओं को रोकने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य होता रहे और शांति बनी रहे। लिहाजा समाजवादी पार्टी का बरेली मार्च शुद्ध सियासी वोट बैंक की चिंता भरी दिखती है। मामला तूल इसलिए भी पकड़ा क्योंकि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को बरेली जाने वाले हैं। ऐसे में जब अखिलेश यादव की टीम का बरेली मार्च तो योगी फोर्स ने रद्द कर दिया, तो अब सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव के इस बरेली कूच का क्या होगा? क्या यह भी रद्द हो जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।